जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीतानाथ समारंभा रामानंदाच मध्यमा नरेंद्राचार्य पर्यन्तं वंदे गुरु परंपरा। आज की इस दत्त जयंती महोत्सव के लिए पधारे हुए सभी भक्तगणों को मैं श्री गुरुदेव कहता हूँ। आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। परम वंदनीय माऊली के चरणों पे कोटि कोटि दंडवत करते हुए आज के इस शुभ अवसर पर कुछ ज्ञान की बातें हम गुरुवाणी से सुनेंगे। आज का दिन मंगलमय है ही। इस जीवन में ऐसा कोई पल नहीं जब मंगलता घटती नहीं। हर पल में मंगल है अगर गुरु की दृष्टि, गुरु की कृपा और गुरु का सहवास हर पल हमें मिलता रहे तो इस धरती के ऊपर जन्म लिया हुआ हर पल मंगलमय ही है। भगवान दत्तात्रेय हम सबके आदि गुरु हैं और इसीलिए थोड़ा सा भजन हम सब लोग गाएंगे। आप सब लोग तालियां बजाइए। जो लोग अपने घर में बैठ के इस अवसर का लाभ ले रहे हैं उनका जीवन आज धन्य हो रहा है। गुरु के सहवास में हम इस दृश्य को हमारे नयनों से इन पलों को हम कैद कर रहे हैं। इसी प्रकार अगर हृदय से भी हम इन पलों का साक्षी बन सके तो आज बहुत अच्छा हो सकता है। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ
पादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा
राम भजो आराम तजो। यहाँ राम का मतलब सिर्फ प्रभु राम नहीं, राम सदा था, राम सदा है। राम इस जीवन की धड़कन है। राम ही सत्य है, इसलिए कहते हैं राम नाम सत्य है। राम ही सत्य है, राम ही जीवन की श्रेष्ठता है। राम ही सभी शास्त्रों का आदि अंत है। यानी जहां से शुरुआत होती है और जहां पे अंत होता है, इस पूरे शास्त्र का ही नाम राम है। और इस राम नाम की साधना मनुष्य जाने अनजाने में कर ही रहा है। इस बात को समझे, थोड़ा कठिन होगा समझने के लिए। कर ही रहा है, क्योंकि सांस तो चालू ही है, आप सांस को रोक नहीं सकते। दिन रात चल रहे हैं, आपके हमारे रहने से दिन रातों को ऊपर कुछ फर्क नहीं है। दिन रात चल रहे हैं, सांसें चल रही है। यह जो प्रवाह है, सरिता का, नदी का, यह सब राम राम ही कह रहा है। बिना राम के यह कुछ कह नहीं सकते। राम नाम इसीलिए कहा, राम नाम सदा था। यह प्रवाह सदा चल रहा है। कुछ लोगों ने इसे देख लिया, जान लिया। लोग कहना उचित नहीं, कुछ महात्माओं ने, जिनकी आत्मा महान है। हम सब महान हैं, मगर जो महात्मा स्थिति में पहुंच गए, जिनकी आत्माएं पहुंच गई, वो महात्मा। तो जिन आत्माओं ने देख लिया इस राम नाम को, कैद किया अपने हृदय में, अरे ये देखो, ये राम नाम है। जिन्होंने इस राम नाम की धुन को सुन लिया, देखो, आंखों से देख लिया, कानों से सुन लिया, राम नाम का रस भी जीभ से चख लिया। जिनके रोम रोम ने राम नाम का दर्शन का अनुभव किया, जिनके हाथ पांव राम नाम के कर्म में साक्षी बन गए, और यह अनुभव, यह नाम, राम नाम का रस चाखने के लिए, आंखों से उसको कैद करने के लिए, जीभ से उसका सिमरण करने के लिए, कानों से उसका आवाज सुनने के लिए हमें एक बिजली की जरूरत है। जिस प्रकार इस माइक से आवाज आनी है तो एक बिजली की जरूरत है, उसी प्रकार राम की धुन सुनने के लिए, उसको नजरों से दर्शन करने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए भी जरूरत है किसी की। वो साध भी राम की ही होनी चाहिए, तभी उसकी तरफ पहुंच सकते हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा, वह शुरुआत ही है, वह आदि है और अंत भी वही है। वहां से ही शुरुआत, वहीं पे अंत।
ऐसा राम नाम, ऐसा राम जो देखते हैं, जो अनुभव करते हैं और जो दुनिया को भी, समाज को भी दिखाने में, अनुभव करने में साथी बनते हैं, ऐसे राम नाम शक्ति को, ऐसे राम नाम रस को जिन महात्माओं ने अपने हृदय में समाया है, उनको सद्गुरु कहते हैं, उनको गुरु कहते हैं। ऐसे गुरु, गुरु एक शास्त्र है। हम कहते हैं गुरु गुरु है, गुरु गुरु है, नहीं, गुरु एक अलग शास्त्र है। गुरु को सब शास्त्र विषयों के हैं, गुरु भी एक शास्त्र है। गुरु को जानना, गुरु को समझना, गुरु का अनुभव लेना, गुरु के सहवास में रहना, इसकी परख एक शास्त्र की तरह, उसके साथ कैसे व्यवहार किया जा सकता है, उसको समर्पित कैसे होते। और इसीलिए ये राम नाम जो है, ये राम नाम हमें, ये राम स्वरूप हमें भगवान दत्तात्रेय के स्वरूप में इस युग में, कलियुग में कहिए, हमें प्राप्त हुआ है। इसीलिए आज की जयंती, उनका आज का प्रगटीकरण, उनका आज का जन्म दिवस, क्योंकि विश्व को ज्ञान देना आवश्यक था। ज्ञान तो छिपा है रोम रोम में, सृष्टि के हर पल पल में ज्ञान छिपा हुआ है, परमात्मा है। स्वामी जी ने कहा है अणु रेणु में वो छिपा है, अणु रेणु में वो है, अणु रेणु में है ही। स्वामी जी ने उसका रस चख लिया गुरु बन के। वो गुरु है, इसलिए उनके नयन में उन्होंने वो कैद किया, और इसीलिए स्वामी जी कह रहे हैं कि वो अणु रेणु में हैं। अगर स्वामी जी की साथ लेके हम भी उसी तरीके का प्रयास करेंगे तो एक दिन हम भी राम नाम को उपलब्ध हो जाएंगे। भगवान दत्तात्रेय, भगवान दत्तात्रेय की हम, भगवान दत्तात्रेय के बारे में कहना मुश्किल है, फिर भी मैं बहुत अलग अलग अलग, जैसे है ना, एक कागज के ऊपर एक नक्शा बनाया है, तो बालक को प्रश्न होता है अभी नया नक्शा बनाओ तो क्या बनाओ, भगवान दत्तात्रेय के बारे में और नया क्या कहूं, क्योंकि भगवान दत्तात्रेय खुद सत्य है। और सत्य के बारे में आप कितना भी कहेंगे, उसकी व्याख्या आज कितनी भी करेंगे वह छोटी है, कल करेंगे तो कल और बड़ी होगी, परसों करेंगे तो और बड़ी होगी, क्योंकि वो सीमित नहीं है। जिसको हम कैद कर सकते हैं, जिसको हम अपने में समा सकते हैं, वह श्रेष्ठ नहीं, अलग अर्थ में श्रेष्ठ नहीं। आप कहेंगे श्रेष्ठ नहीं, ये क्या बोल रहे? श्रेष्ठ इसीलिए नहीं, जिसको हम मनुष्य बन के छू लेते हैं वो अपने समान हो जाता है। किसी भी चीज को अपने समान होना, हम तो हम हैं, हम अपूर्ण हैं, हम आत्मा है सिर्फ। और इसीलिए गुरु को, उस तत्व को, गुरु एक तत्व है, हमेशा स्वामी जी कहते हैं गुरु शक्ति है, शक्ति यानी ही तत्व, गुरु एक तत्व है। इस तत्व को देखने के लिए, चखने के लिए, अनुभव करने के लिए भी उसी तत्व का साथ लेके बिना हम उसको जान नहीं सकते। और इसीलिए जो है उसको ही जानना है, मगर उसको जानने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता है, स्वामी जी की आवश्यकता है, तभी हम इस, हाँ तालियां बजाइए, बराबर बजा रहे, बजाइए बजाइए, तभी हम इस जीवन की कला को आनंद ले सकते, जीवन की कला का आनंद ले सकते हैं। जिस प्रकार टीवी है, टीवी पे सभी चैनल दिखाई देते हैं,
मगर टीवी को जब तक हम बिजली से नहीं जोड़ते टीवी शुरू नहीं होगी। उसी प्रकार जिसको देखना है उसको देखने के लिए जब तक गुरु का साथ नहीं लेते, गुरु से समर्पित नहीं होते, तब तक जो है, जो हमारे अंदर छिपा है, उसको देख नहीं सकते। और इसीलिए यह गुरु तत्व भगवान दत्त गुरु में समा हुआ है। ये किस लिए है? क्योंकि हमें ज्ञान करना है कि जो है, हम जिससे बने हैं, जिस मिट्टी से बने हैं, हम भी मिट्टी से बने हैं, पंच तत्व के मिट्टी से बने। आप फिर बोलेंगे मिट्टी आने आपको ये मिट्टी दिखाई देगी। मैंने फिर मिट्टी की अलग व्याख्या की। मिट्टी आने पंच तत्व की मिट्टी, जो जिसमें मिटता है वो मिट्टी। आकाश तत्व में मिटेगा, जल जल में मिटेगा, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिटेगा, वायु तत्व वायु में मिटेगा, यानी उसमें मुक्त होगा, उसमें समाहित होगा। जिस मिट्टी से हम बने हैं, इस मिट्टी को जब तक हमारा परिचय नहीं होगा, उस मिट्टी से जब तक हम परिचित नहीं होंगे, तब तक ये जन्म मरण का फेरा जारी रहेगा। जन्म मरण का फेरा जारी रहेगा, सुख दुख आते रहेंगे। सुख दुख से हम भाग नहीं सकते। और इसीलिए गुरु कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, अरे जीवन की नैया मेरे हवाले कर दो। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन को, तुम्हें संभ्रम है ना कि मेरे साथ 5 हैं, वहां 100 खड़े हैं, इनके साथ लड़ना है, अब कैसे लड़ूं? तेरा करतेपन का भाव मेरे हवाले कर दे। देखो गुरु कितने आसान आसान तरीके बता रहे हैं। कुछ करना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है, रथ नहीं छोड़ना, घर नहीं छोड़ना, पत्नी नहीं छोड़ना। सिर्फ क्या कह रहे हैं, तुम जो करते हो ऐसे तुम्हें लगता है ये मैंने किया, अभी मैं इसको मारूंगा, मैं वो करूंगा। ये जो तेरा भाव है, इस भाव को सिर्फ मेरे चरणों पे अर्पित कर दे। तेरी नैया किनारे लगाने का काम मेरा है। और जिसका जो काम है उसको हम करने नहीं देते। काम किसका है? लोहार का है, सुतार का है। सुतार अगर लकड़ी काटे तो ही मतलब, सोनार अगर गन्ने बनाए, गहने बनाए तो ही उसकी सुंदरता। वैसे गुरु जब तक इस मनुष्य के ऊपर, उसके विवेक के ऊपर जब तक संस्कार नहीं करेंगे, उसको ठोकेंगे नहीं, उसको आकार नहीं देंगे, तब तक इस जन्म का कुछ भी उपयोग नहीं। इस जीवन की सुंदरता ही गुरु है। गुरु के बिना जीवन की सुंदरता नहीं। मगर हम जैसे भक्तों को, लोगों को ऐसे लगता है ये क्या ज्ञान की बातें, ये महाराज लोग आते हैं, गुरु है, परब्रह्म है, इसमें क्या है? हमें ये बताओ, कल बैंक बैलेंस कैसे बढ़ेगा, नौकरी कैसे मिलेगी, और पैसा आना चाहिए, मेरा नाम कैसे बड़ा होगा। एक ही वाक्य में कहता हूं, जब तक यह जीवन तू जीने के लिए जहां आया है, इसकी कीमत और इसका अर्थ जब तक तुझे मालूम नहीं होता, तब तक जीवन में क्रांति नहीं। तू यही मंडराता रहेगा, लगेगा ऊपर ऊपर जा रहा हूं, ऊपर ऊपर जा रहा हूं, जाएगा ऊपर और फिर ऊपर से फिर नीचे। क्यों ऊपर नीचे का खेल चालू रहेगा? क्योंकि तू इस भ्रम में है कि जीवन पैसों के लिए बना है, जीवन पद के लिए बना है, जीवन नेतागिरी करने के लिए बना है, जीवन बड़ापन करने के लिए बना है, जीवन बच्चा पैदा करने के लिए बना है। इस भ्रम में रहेगा। और जब तक यह भ्रम हमारे अंदर है, तब तक जीवन में सुख है। इसीलिए संत कुछ बड़ा चमत्कार नहीं कर रहे। विज्ञान पंथियों को लगता है कि संत अंधश्रद्धा फैलाते हैं, संत ये करते हैं, संत कहते हैं ये मत करो, नौकरी मत करो, संसार छोड़ो। अरे ये नहीं कह रहे।
संत कह रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में जो आवाज हो रही है, इस आवाज को सुनो, ताकि बाहर के आवाज से तुम कंफ्यूज हो जाओगे, संभ्रम में जाओगे, और फिर सर तुम्हारा चकराएगा, फिर क्या सही क्या गलत समझ में नहीं आएगा। क्योंकि 10 लोग बोलते हैं ना, ये रास्ता सही है, ये रास्ता सही है, ये रास्ता सही है, वो रास्ता, अभी कौन से रास्ते से जाऊं जीवन में प्रगति करने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए, कौन से रास्ते से जाऊं? तो संत कहते हैं सब रास्ते पराए, पराए यानी अपने नहीं, दूसरों के, सब रास्ते पराए, जीवन में एक ही रास्ता है, हृदय का राम नाम सुनो, तुम्हारे ही हृदय में बज रहा है, उसका राम नाम सुनो, उसको सुनते सुनते तुम्हारा रास्ता अपने आप बनता है, तुम आगे चले जाओ। और इसीलिए यह राम नाम का रस भगवान दत्तात्रेय से हमें प्राप्त हुआ है। भगवान दत्तात्रेय को त्रिमूर्ति भी कहते हैं, क्योंकि भगवान दत्तात्रेय ने शैव, वैष्णव और शाक्त पंथ, इन तीनों पंथों को भी दीक्षा दे दी। त्रिपुरा नाम का राज्य है, इस राज्य में मैंने आज पढ़ा कहीं पे, तो त्रिपुरा नाम के राज्य से उन्होंने इस दीक्षा को जब से प्रारंभ करने की शुरुआत की, इन तीनों पंथों को, यानी जो शिव को मानने वाले थे उनको भी दीक्षा दी, जो विष्णु के भरोसे चलने वाले थे उनको भी दीक्षा दी, यानी विष्णु का ज्ञान बताया, विष्णु का महत्व बताया, शिव का महत्व बताया, शिव का ज्ञान दिया। और एक शाक्त पंथ देवियों का, शक्ति का, उसका भी ज्ञान दिया। यह ज्ञान जब से शुरू हुआ देना, तभी से ऐसी परंपरा शुरू हो गई कि भगवान दत्तात्रेय की 3 मुंह 3 चेहरे सामने आए। भगवान दत्तात्रेय के जो कुत्ते हैं, ये कुत्ते, ये जो श्वान है, ये हमारा 4 वेदों का स्वरूप है, 4 वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसीलिए भगवान दत्तात्रेयों से जितने भी संप्रदाय बने, पहले तो पंथ बने, पंथ बनने के कारण पंथों के अंदर अलग अलग अखाड़े बने, अलग अलग अखाड़ों के अंदर अलग अलग संप्रदाय बने, अलग अलग संप्रदाय बनने के बाद अलग अलग समाज बने। और इतनी जिनकी अखंडता है, इतनी जिनकी महानता है, ऐसे गुरु के बारे में, ऐसे गुरु के बारे में कहने से, ऐसे गुरु तत्व के बारे में हम क्या बात करें, हम क्या बोले? ऐसे तत्व के बारे में बोला नहीं जाता। ऐसे तत्व के बारे में, ऐसे तत्व को अपने हृदय में, इसका नाम ले ले, अपने हृदय में इस तत्व को स्वीकार करे, तो हमारा हृदय भी इस तत्व के समान व्यापक हो जाता है। गुरु तत्व है, गुरु फैल रहा है, गुरु अंधकार नहीं है, दुख अंधकार है, गुरु प्रकाश है, और प्रकाश हमेशा फैलता है, दूर 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 जाता है। प्रकाश में प्रोग्रेशन है, प्रकाश में प्रगति है, प्रकाश में लड़ने की ताकत है। और इसीलिए इस तत्व को जब हम इस तत्व का जब हम जाप करते हैं, इसको जापते हैं, तब हमारे जीवन में भी गति आती है। भजन में कहा है, राम भजो आराम तजो, यानी राम को भजो, आराम को छोड़ दो। आराम का मतलब एक ही है, जिसमें राम नहीं वह सब आराम है। राम जिसमें नहीं वो आराम। क्या आराम है? अगर संसार में राम नहीं, इसका मतलब क्या? संसार में राम नहीं, इसका मतलब है अगर संसार में आपके पवित्रता नहीं, आपके कृत्यों में, आपके कर्मों में अगर अहंकार है, अगर आपके कर्मों में शालीनता नहीं, लीनता नहीं, अगर आपके कर्म में सदसद विवेक बुद्धि नहीं, तो वह कर्म आराम हो गया। क्यों आराम हो गया? आगे कहा है, राम ही प्रेम की मूरत है, राम ही सत्य की सूरत है।
राम सत्य की सूरत है ना। लक्ष्मी और जो लक्ष्मी नहीं है, हम उसको अवदसा कहते हैं। लक्ष्मी आती है तो सब सुजलम सुफलम, समाधान आता है, उसके साथ सुख आता है, शांति आती है। यानी हम कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमें जो महीने का तनख्वाह मिलता है ना, उससे हम खुश हैं। इसका मतलब क्या है? उनके बीवी बच्चे, उनका परिवार उसमें शांति से चलता है। कुछ लोगों के पास महीने की तनख्वाह भी आती है, उसके अलावा भी और पैसे कहाँ से आते, फिर भी सुख शांति नहीं। इसका मतलब एक ही है कि पैसों से सुख शांति आती है ऐसे नहीं, समाधान आते है ऐसे नहीं। आपका काम जो है और आपका सुख समाधान शांति जो है, ये अगर आप राम नाम जापते हो, राम नाम को अपने हृदय में समा लेते हो, तो पैसे थोड़े भी आए तो भी आपको उससे समाधान होगा। एक कहानी कहता हूं ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे। कहानी सुनने की आदत ज्यादा है हम सबको। एक भृंग था। भृंग यानी मराठी में उसको कहते हैं भूंगा। और एक वो भृंग क्या करता था कि दीवार पे अपना घर बनाता था। अब दीवार पे घर बनाना है उसको, तो वो उसकी एक खूबी थी कि वो अपने मुंह में, जिसको हम कहते हैं मिट्टी, वो मिट्टी में पानी मिलके उसको थोड़ा सा लेके वो मिट्टी को अपने दीवार पे उसको घर बनाने की तरफ रज देता था, मुलामा देता था पानी का, और छोटा सा घर बनता था। छोटा सा घर बनने के बाद उसको एक छोटा सा छिद्र भी छोड़ देता था। छिद्र इस मापक होता था कि उसमें एक छोटा सा जीव उसके अंदर जाए। और फिर यह भृंग क्या करता है पता है? निसर्ग में जाके एक छोटा सा जीव ढूंढता, कोई भी छोटा सा जीव जो उसको पसंद है, और उस जीव को उस छिद्र में ढकेल देता। अभी जीव को उस छिद्र में ढकेलने के बाद वो जीव रहेगा क्या? नहीं, उसकी बाहर आने की तड़पड़ाहट शुरू होती, मुझे बाहर आना है, बाहर आना है। फिर भृंग क्या करता था? उस जीव को डांटता था अपने आवाजों से और कहता था तुम चुप बैठो, अंदर ही रहो, बाहर नहीं आना है। और उसको बहुत तीखे तीखे आवाज, भृंग कैसे करते हैं, ऐसे आवाज आता है ना जिस मक्खी का, उसको भृंग कहते हैं। और वो आवाज बहुत हाई इंटेंसिटी से बोल बोल के वो जो कीड़ा उस घर से बाहर आना चाहता है, उसको आवाज से एकदम हैमरिंग करके जोर देके उसको फिर घर में बिठा देता। अभी बात क्या हुई? जो कीड़ा अंदर गया है घर के अंदर, उसके कान में एक ही आवाज घूमता रहता है। किसका? भृंग का। उस आवाज को वो सुनते सुनते कीड़ा हतबल होता था। जैसे बड़े लोग होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको खेलना पसंद है, बड़े लोग उनको डांटते हैं, ए खेलना नहीं, ए खेलना नहीं, तो क्या होता है? बच्चा धीरे धीरे चुप बैठता है, बोलते हैं ठीक है भाई, खेलना नहीं, खेलना नहीं। उसी प्रकार उस भृंग उस जीव को डांटता था। अब डांटने के बाद वो बेचारा बाहर आने वाला जीव फिर अंदर रहता था। उसको ऐसे 10-15 दिन उसको ऐसे कमांड में रखे, डांटना यानी आवाज से डांटना। भृंग को भी आदत, छोटे जीव को भी आदत होगी, भाई बाहर गए तो ये डांटेगा। और ये 10-15 दिन के बाद ये भृंग फिर बाहर से छोटी मिट्टी लाता था और उस मिट्टी को पानी लेके उस छिद्र के ऊपर रख के वो पूरा छिद्र बंद करता था। अभी पूरा छिद्र बंद करने के कारण जीव अंदर रहा उस मिट्टी के अंदर। अभी तो उसको बाहर आने को भी मना है। बाहर आने को भी मना है। अब करे क्या? कुछ नहीं कर सकता। और जो भृंग रहता है उस वो घर के सामने फिर वैसे घूमता रहता था।
ऐसे आवाज करके बाहर से। अभी उसको बंद कर दिया, बाहर घूम रहे हैं। अंदर का जीव कुछ कर नहीं सकता। अभी उसके पास एक ही ऑप्शन है, एक तो भृंग जैसे आवाज करे, क्योंकि सूझबूझ होने के लिए सब बाहर के रास्ते बंद हो गए। हमें सूझबूझ कब आती है? ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। जब बाहर हम जाते हैं, किसी को देखते हैं, किसी को सुनते हैं, किसी के साथ रहते हैं, तब सब बाहर की कलाएं आती हैं। वैसे भृंग ने जीव को बंद कर दिया। अभी जीव के पास कुछ नहीं, जीव को सिर्फ एक ही बात सुनाई देती है, तो भृंग ने ओम जो आवाज है वो सीख लिया। और अभी भृंग को जिंदा रहना है तो उसको एक दिन वो मिट्टी का घर तोड़ के बाहर आना पड़ेगा ही। समझ रहे हैं आप बात समझ में आई है? नहीं आई तो आएगी, अभी चिंता मत करो। ये छोटी सी कहानी है, इसमें बहुत अर्थ छिपा है। एक गुरु जो होते हैं ना, सदगुरु जो होते हैं ना, यह भृंग के समान ही है। जब सदगुरु को हम शरण जाते हैं, समर्पित होते हैं उनको, तब वो भी हमें, अभी कैसे स्वामी जी देखो सुबह सुबह शाला लेते हैं सबकी, है ना? सब लोग 6 बजे वो कान में हेडफोन डाल के सुनते हैं सब। बहुत अच्छी सुंदर शाला है। ये गुरु गुंजन कर रहे हैं आपके कानों में कि बाहर कहाँ जा रहा है तू मेरी आवाज सुन, मेरी आवाज सुन। और ये गुंजन बार 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 हो रहा है। जिस प्रकार वो जीव जो पहले भृंग नहीं था, अब वह घर में बैठ के उस बड़े भृंग ने उस जीव को वो आवाज सुना सुना के उसको सिखा दिया इस आवाज को। तो वो जीव भी एक दिन अभी करने लगा है, ऐसे करने लगा है। ऐसे ही गुरु हर आत्मा को, हर जीव को, जो जीव उनके शरण में आता है, जो जीव उनके आध्यात्मिक रूप के घर में आ जाता है, उस भक्त के लिए, उस जीव के लिए गुरु भी इस जीवन के सभी द्वार बंद कर देते हैं बाहर के। कहानी नहीं है, इसमें मैजिक है, जादू है। सुनो कैसे गुरु सब द्वार बंद कर देते। गुरु कहते हैं अरे तुझे लोभ क्यों चाहिए, तुझे वो क्यों चाहिए। गुरु परीक्षा लेते हैं। आसान शब्द में कहा जाए कि तो जीवन की जो प्रसंग है, गुरु कहते हैं मैं परीक्षा ले रहा हूं तेरी, क्योंकि गुरु ही तो जीवन है। वही परीक्षा लेंगे, वही सब खेल रचेंगे, वही आपको सॉल्यूशन भी दे देंगे, वही बाहर भी निकालेंगे। तो गुरु आपको सब बाहर के रास्ते बंद कर देते। जैसे एक जीव को उस भृंग ने बंद कर दिया, मिट्टी लिप दी ऊपर, अभी एक भी छिद्र नहीं, और अंदर ही रख दिया। तो जो भक्त शिष्य गुरु से समर्पित होते हैं, शिष्य बन जाते हैं, गले में स्फटिक की माला धारण करते हैं, उनको गुरु ने वैसे देखा जाए तो संसार के सभी द्वार अब बंद कर दिया, और आप भी उस बंद द्वार के स्वीकार करने चाहिए, उसी में अपनी भलाई है। तो गुरु ने सब द्वार बंद किए और आध्यात्मिक ज्ञान की, आध्यात्मिक रस की गुंजन हर पल अपने कानों में कर रहे, सत्संग से कर रहे, दैनंदिन भक्ति से कर रहे हैं, ऐसे वारी उत्सव से कर रहे हैं, सुबह होने वाली शाला से कर रहे हैं, पाठशाला से कर रहे हैं। ये गुंजन जितना बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, एक दिन आपके अंदर भी वो ताकत आ जाएगी, और जो गुरु आवाज बोल रहे हैं उसी आवाज को भी सभी जीव एक दिन गुंजेंगे। और वो आवाज किसका होगा? राम का होगा। वो आवाज राम का है, वो आवाज राम का होगा। और ये आवाज जब राम की आवाज आने लगेगी, तब आप भी बंधे हुए बंधनों से, बंधे हुए कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। भक्त हो, जिस प्रकार भृंग
एक जीव को अपने समान बनाता है। तो कबीर जी का ये दोहा है। कबीर जी ने कहा, गुरु को कीजिए दंडवत, गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को करते आपू समान। कबीर जी कह रहे हैं खुद, जो संत पद के लिए पहुंचे, जो हम जैसे थे, वो जो संत हो गए, सदगुरु हो गए, वो कह रहे हैं कि गुरु को कीजिए दंडवत, गुरु को दंडवत कीजिए। आम आदमी नहीं बोल रहा है, एक संत कह रहे हैं। यानी गुरु की उपमा देखिए क्या है। हम मनुष्य मनुष्य में भेद होते। हम पूछते, कोई आदमी पूछता है, वो आदमी कैसा है, बगल वाला कहता है वो चेहरे पे एक दिखाता है, पीछे अलग है। दूसरे आदमी को बोला जाता है, वो आदमी कैसे, अरे बाप रे, उसके पीछे जाओ मत, बहुत पैसा खाता है, बहुत बेकार है। हम इंसान में कितनी गड़बड़ है। मगर जब कोई गुरु पद के लिए जाता है तो कोई गुरु दूसरे गुरु की निंदा नहीं करते। इसलिए गुरु कह रहे हैं कबीर, गुरु को कीजिए दंडवत। वो खुद के लिए नहीं कह रहे मुझे करो दंडवत, वो गुरु तत्व के लिए बोल रहे। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को करते आपू समान। आपू समान यानी अपने जैसे। इसी प्रकार गुरु हर भक्त का कल्याण करने के हेतु जन्म लिए है। गुरु एक हेतु जन्म लिए हैं। हम सबके हेतु कुछ भी नहीं, हम सब अहेतु जी रहे हैं। इस फर्क को समझो, मैंने क्या कहा। हम अहेतु जी रहे। आप बोलेंगे अहेतु कैसे, हमारी कंपनी है, हम नौकरी करते हैं, हमारे बीवी बच्चे, हमारे हेतु नहीं। हमारे भी हेतु है, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, शादी करेंगे। अरे भाई ये अहेतु है, इससे साध्य कुछ नहीं होगा। जिस हेतु से साध्य होता ही नहीं, वो हेतु किस काम का। हेतु से साध्य होना चाहिए। आपके हेतु से क्या साध्य होगा, मैं बताता हूं। होगा कल पेटी सीखेंगे, आनंद होगा, 2-4 गाने बजाएंगे, हाँ बहुत कुछ आ गया। कल तबला सीखेंगे, 2-3 गीत बजाएंगे, बहुत आनंद होगा। वैसे ही 2-4 साल पढ़ाई करेंगे, डिग्री ले लेंगे, नौकरी करेंगे, 25-30 हजार रुपए कमाएंगे, हम बोलेंगे हाँ हो गए ना, हम पढ़ गए ना, हम कमा रहे हैं ना। लेकिन जो कमा रहे हैं, जो पढ़े हैं, वो काम आ रहा है क्या, ये खुद से पूछिए। जो पढ़ा है हमने, जो जीवन में कमा रहे यानी पैसा कमा रहे हैं, वह अपने ही काम आ रहा है क्या। अगर आ नहीं रहा है तो समझो हेतु नहीं जी रहे हैं, ये भ्रम है, हम अहेतु में ही जी रहे हैं। और इसीलिए जीवन का हेतु सिर्फ सद्गुरु के सानिध्य में ही जिया जा सकता है और किसी हेतु में नहीं। व्यवहार में अपने हेतु पूरे नहीं होते। ये जो भाषा है लौकिक भाषा है, लौकिक भाषा में बोलते हाँ हमारे टारगेट है, हमने ऐसे किया, हमने वैसे किया, हमने वैसे किया। लेकिन हमने जो जो किया है उससे ना हम खुश है, ना औरों को खुशियाँ दे रहे हैं, ना और खुश है। क्योंकि अगर खुश होते तो और कुछ करने की इच्छा क्यों उत्पन्न होती। अगर हम समाधानी होते तो और नया कुछ करने की और आगे जीवन में जाने की आकांक्षा पैदा क्यों होती। इसीलिए जीवन के सब हेतु फेल है, संसार के सब हेतु फेल है, हम अहेतु में जी रहे हैं। आप कहेंगे कानिपनाथ महाराज संसार को कुछ मानते नहीं, इसका कानिपनाथ महाराज जी को ऐसा कहना है क्या कि सब लोग वैरागी हो जाए, हाँ धोती पहने, नौकरी नहीं करे। मुझे ऐसे नहीं कहना है। मैं किसी को धोती छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं और ना ही समर्थन दे रहा हूं। मैं वैरागी भी नहीं होने के लिए कह रहा हूं। मैं इतना ही कह रहा हूं, जो जो जी रहे हो वो सब जीने में राम को साथ में ले लो, सब संसार परमार्थ हो जाएगा, आध्यात्म हो जाएगा, उसी में सुख है, समाधान है, शांति। और स्वामी जी ने वो मंत्र हमें अभी नहीं 25 साल पहले दे दिया। स्वामी जी ने कहा सब करो
24 घंटे जियो, 24 घंटे संसार करो, सिर्फ 10 मिनट समय निकालो और मेरी भक्ति करो। 10 मिनट भक्ति करोगे, 24 घंटे में साथ हूं। वही बात बता रहा हूं। लेकिन आदमी का मन है, उसको हर पल नया दिखाई दिया तो लगे इमीडिएटली सुनता है, अच्छा सुनता है। अगर नया नहीं है तो हाँ सुना है हमने। इसीलिए स्वामी जी ने वह मंत्र हमें पहले ही दे दिया है कि 10 मिनट भक्ति करो। इस 10 मिनट भक्ति करके राम की जो रस है, राम की जो धुन है, इस धुन को हम 24 घंटे अपने हृदय में अपना सकते हैं। भगवान दत्तात्रेय ने भी यही संदेश दे दिया। भगवान दत्तात्रेय ने भी यही संदेश दे दिया। उन्होंने ये कहा कि जो दत्त दत्त कहेगा, जो दत्त दत्त कहेगा, सुबह गुरुजी ने कहा दत्त का मतलब है जो सतत देता है। जो दत्त दत्त कहेगा, जो मुझे फोन लगाएगा, जो राम नाम जपेगा, उसके साथ मैं सदा हूं, उसको मैं सदा दे रहा हूं। तो जो लोगों को सदा मिल नहीं रहा है, जो लोग दुखी है, जो लोगों की इच्छा आकांक्षा पूरी नहीं हुई है, जो लोग अभी भी चिंतन में हैं हमारा आगे कैसे होगा, उनको यही कहना है दत्त दत्त यानी राम राम की जो 10 मिनट की भक्ति है, इसका सिमरण करो। इसका नाम सिमरण का मतलब नामस्मरण, इसका नामस्मरण करो, इसका नाम ले लो। दत्त 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 देते रहेंगे, जीवन सफल हो जाएगा। एक छोटा सा अभंग लेते हैं और थोड़ा जो बचा हुआ है प्रवचन वो आगे पूरा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। मैं गायक नहीं हूं, जैसे हम भगवान नहीं है, सब लोग हम भक्त हैं, मगर कोशिश करते हैं भगवान बनने की। उसी प्रकार जीवन में कोशिश होनी चाहिए, कोशिश जारी रखो। और उनकी कोशिश पूरी भी होती है जो अपनी लगन भगवान से लगे बैठे हैं। आप जो लगन लगाएंगे ना, और लगन में प्रामाणिकता है, सच्चाई है, तो वो लगन काम आएगी। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। मुझे चिंता नहीं है अभी, मुझे चिंता नहीं। चिंता होती भी किस चीज की है? चिंता होती है भाई कल की। कल लोगों को पेमेंट कैसे दे दूं, कल बचा हुआ काम कैसे करूं, अभी वारी कल खत्म हो जाएगी, यानी आज खत्म हो जाएगी, फिर ये सब संवारना है हमें, इसकी चिंता। जो लोग दूर दूर से आए उनको अभी घर वापस जाना है, उसकी चिंता। कुछ लोग जो बैठे बैठे उधर देख रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता है, उनको चिंता है बॉम्बे का पीठ बनना चाहिए, मध्य प्रदेश में पीठ बनना चाहिए, तेलंगाना में पीठ बनना चाहिए, बुल्डाना में पीठ बनना चाहिए, गोवा में शिव मंदिर होना चाहिए। इस बात की चिंता। अरे किस बात की चिंता? जो मालिक है, हमारा मालिक है, हम उसके सिपाही, हम गुलाम हैं उसके। जिन्होंने लगन मालिक से की है उनको किसी बात की चिंता होनी नहीं चाहिए। जो जो संकल्प लिए हैं वो होने वाले हैं। कोई रहेगा नहीं रहेगा। जो संकल्प लिए हैं हमने पीठ बनने के, अच्छे कार्य करने के, मानव हित के लिए जीवन व्यतीत करने की अलग अलग सेवाएं कर रही है सब सेनाएं, महिला सेना है, हिंदू संग्राम सेना, युवा सेना, जिला सेवा समिति, सब संकल्प पूरे होंगे। कोई संकल्प रुकने वाला नहीं है, क्योंकि आप सब लोगों ने गुरु से लगन लगवाई है, ये ध्यान में रखो।
और जिसने गुरु से, मालिक से लगन लगाई है, उसको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसने लगन नहीं लगवाई है वह धोखा खाएगा। चिंता कर, नहीं तो चिंता मत कर, वो धोखा खाएगा। वो है ना, जैसे बड़ा धूप है यानी गर्मी है, बहुत बड़ी गर्मी है, धूप है, और धूप में उसको चिंता है जिसके पास छांव नहीं, पेड़ नहीं, पौधा नहीं, छाता नहीं। भले बारिश में उसको चिंता है जिसके पास छाता नहीं, उसको चिंता है। जिसके पास गुरु है, गुरु नाम की छाया है, गुरु नाम की कृपा है, और उसके साथ जिसने लगन किया है, उसको किस बात की चिंता। बारिश होगी, धूप होगा, लेकिन वो औरों को, आपको डरने की जरूरत नहीं। इसीलिए जितने भी समस्या है जीवन में, उसकी चिंता करो मत। स्वामी जी ने कहा है 10 मिनट मेरी भक्ति करो, आप भगवान का संसार करो, आपका संसार मैं करूंगा, ऐसे स्वामी जी ने कहा। जाते जाते एक छोटी सी कहानी सुनो, सिर्फ बड़ी मजेदार है। मजा लेते लेते सीखो भी भगवान के बारे में कुछ बात। एक ना किसान था, और बड़ा अच्छा किसान, बहुत मेहनत करता था, बहुत प्रामाणिक था, और उसने बहुत बड़ी खेती की थी, अगल बगल में बहुत खेती की थी। अभी क्या होता था, खेती करता था बेचारा, उसको 5-6 बच्चे थे, और जो खेती में गुजारिश होगी वो बेच के जो पैसा आता था वो अपने परिवार को खिलाता था। इस साल एक बात हो गई कि किसान ने जो खेती की थी, वो कोई रात में कोई जानवर आता था। हाँ, एवढीच गोष्ट। रात में एक जानवर आता था और सब खेती खाता था। क्या करता था? अरे बोलो सब लोग, हाँ बोलो, बोलने में क्या हर्ज है। सब खेती खा देता था। अभी आप कोई काम प्रामाणिकता से कर रहे हैं और उसमें कोई नुकसान करे तो हमें अच्छा लगता है, बुरा लगता है। इसलिए इस किसान को भी ना गुस्सा आ गया, बोलने लगा मैं देखता ही हूँ ये कौन रोज रोज आता है और मेरी खेती खा रहा है। इसलिए उस किसान ने अपने परिवार के लोगों को कहा कि देखो आज तुम खाना भी ना खाओ, मैं रात को सोने के लिए नहीं आने वाला हूँ। मैं क्या करता हूँ, खेती में नुकसान कौन करता है वो देखना है। इसीलिए वो जाता है और खेती के बगल में थोड़ी चुप के बैठता है। चुप के बैठा और देख रहा था। उसने देखा, कथा थोड़ी काल्पनिक है, मगर कल्पना ही आदमी को वास्तव में भी लेने जाने में समर्थक होती है। उसने देखा कि आसमान से रात 12 बजे एक नंदी आता है, एक बैल आता है, और वो बैल खेत को खा रहा है। उसको आया गुस्सा, उसने बैल को पकड़ा, एक फटका भी मारा, और उसने पूछा क्या रे, तेरा मालिक कौन है? बहुत डांटा। तो बैल बेचारा डर गया। बैल ने कहा एक काम करो, तुम मेरी पूंछ को पकड़ो, मैं ऐसा मामूली बैल नहीं हूं, मैं भगवान का बैल हूं, मुझे नंदी कहते हैं। वो बेचारा किसान, वो बोला कौन सा नंदी और क्या, मुझे क्या करना है, तेरा मालिक कौन है, चल लेके साथ उसके पास मुझे लेके चल। पूंछ को पकड़ा और बैल ने कहा तुम आंख बंद करो, हम मालिक के पास जा रहे हैं। और इन्हें पूंछ को पकड़ा और बैल अंतराल में चलने लगा, ऊपर 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 ऊपर। और बैल आया और मालिक के सामने बैठा। मालिक ध्यान में बैठे थे। मालिक कौन थे पता है क्या? भगवान शिव थे। ध्यान में बैठे थे। ये मामूली इंसान। इस मनुष्य ने क्या किया, किसान ने क्या किया, हे मालिक कौन है तू? इधर आंख बंद करके बैठा है और उधर तेरा जानवर है नंदी, उधर मेरा खेत खा रहा है, सब मेरी मेहनत बेकार कर रहा है, और क्या आंख बंद करके बैठ रहा है? अंधा हो गया? पहले इसको कुछ तो दे जवाब, मेरा नुकसान कौन भरपाई करेगा? भगवान शिव बोले कौन है इतना तांडव कर रहा है? लगता है कोई मामूली होगा नीचे वाला इंसान। इसलिए भगवान शिव ने आंख खोली और देखा
अरे ये तो इंसान है पृथ्वी लोक का। उन्होंने नंदी के ऊपर भी देखा ऐसे आग करके। नंदी ने कहा भगवान माफ करो, मैं पकड़ गया। भगवान ने कहा भाई साहब हुआ क्या? भगवान, आप भगवान हो कुछ भी हो मुझे नहीं पता, ये तुम्हारा जो प्राणी है ये नीचे आता है, मैं प्रामाणिकता से मेहनत करके मेरी खेती बनाता हूँ और ये आके पूरा खेत खा के चला जाता है और तुम इधर आग बंद करके बैठे हो। बड़े अच्छे मालिक हो, हमारा नुकसान कौन देगा? बोले गलती हुई है, मेरे बच्चे से गलती हुई है। एक काम करता हूँ मैं, तुम्हें क्या करता हूँ, एक भोपळा असतो ना मराठीत म्हणतात त्याला भोपळा, तसा तो सोन्याचा भोपळा देतो। हाँ कद्दू बोलो या कोहड़ा भी बोलते हैं हिंदी में भोपळ्याला। तो एक बड़ा सोने का कोहड़ा इतना देते हैं उसके हाथ में और कहते ये देख अभी इसने खाया है ना, छोड़ देना, अभी मैंने तेरे को इतना बड़ा सोने का दे दिया है कद्दू, जितना चाहिए तेरी 10 पीढ़ी बैठ के खाएगी, अभी शांति से जा। बोले ठीक है भगवान, अभी तुम बोल ही रहे हो, बड़े महान हो। उसने वो सोने का कद्दू ले लिया और फिर कहने लगा अभी मैं नीचे कैसे जाऊं, इधर आया हूं, अभी नीचे कैसे जाऊं? तो भगवान ने कहा, नंदी को कहा ए देख इसको जहां से लाया तो वहां छोड़ ले। तो फिर पूंछ को पकड़ता है और जमीन पे छोड़ देता है। जमीन पे छोड़ने के बाद इसके पास सोने का वो कद्दू आने के कारण अभी घर में पैसा आया, श्रीमंती आई, लक्ष्मी आई, बच्चों के पास नए नए कपड़े, घर का सामान धीरे धीरे बदल गया, खाने का व्यवहार बदल गया, रहन सहन बदल गई। इसका एक बड़ा दुश्मन था, बड़ा दुश्मन उसके बगल में रहता था। उसने देखा अरे इसको 7 बच्चे हैं, करता है खेती, पहले गरीब था, इसको कपड़े, इसके बच्चों के कपड़े देखो, इसके कपड़े देखो, सब लोग गहने पहन रहे सोने की, क्या मामला है, ये इतना सब कुछ अच्छा इसने लाया कहाँ से? इसीलिए उसने एक दिन कहा भाई साहब एक पूछना चाहता हूँ। ये प्रामाणिक था, सरल था, भोला आदमी था। पूछो ये तुमने लाया कहाँ से? तुम्हारे बीवी के शरीर पे इतने बड़े गहने, घर को तुमने सुधार दिया, मिट्टी का घर अभी पत्थर का बना दिया, हाँ, और बच्चों के नए नए कपड़े, सबने लाया कहाँ से आपने? कहा कि बड़ी बात नहीं है, क्या है, मेरा वो खेत है ना, उस खेत में वो भगवान का नंदी आता था और भगवान के नंदी ने नुकसान किया ना, तो मैंने पकड़ लिया और फिर भगवान का नंदी सीधा उसके शिव के पास लेके गया। फिर शिव भगवान ने कहा कि तू नाराज मत हो जा, मैं तुझे सोने का एक कद्दू दे रहा हूँ। सब कद्दू है ना, इसके वजह से ये सब आया है, अभी मुझे अभी कोई चिंता नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, ये कहानी हो गई। जो इसका दुश्मन था, देखो हमारे दुश्मन भी कब बनते हैं ये समझो, हाँ? जब हम हारे हुए होते तब सब दुश्मन है, हमारे पास कुछ नहीं तब दुश्मन है, जब सब कुछ आ जाता है तब सब दुश्मन मित्र बन जाते। बोलो भाई साहब क्या करना है? क्यों? दुश्मनी का काम इतना ही है, जब मुझे तुमसे कुछ मिलेगा नहीं तब तुम मेरे दुश्मन, जब मुझे सब कुछ मिलेगा तब तुम मुझे मित्र, बस बाकी कोई दुश्मनी नहीं। नहीं भारत पाकिस्तान की दुश्मनी, नहीं चाइना और अमेरिका की दुश्मनी, कुछ नहीं। स्वार्थ है तो मित्रता, निस्वार्थ है यानी स्वार्थ मुझे नहीं हो रहा है, निस्वार्थ नहीं, स्वार्थ नहीं हो रहा है तो दुश्मन, इसको भी कुछ मिला नहीं होगा। तो पड़ोसी आया और गांव वालों को लोगों से कहने लगा अरे इधर आओ, बोलने लगा दोस्तों इधर आओ, अरे आग बंद करके बैठो मत, गांव में चमत्कार हुआ है, आग बंद करके रहोगे ना सब जाएगा काम। बोले क्या हुआ? अरे अपने बगल में रहने वाला आदमी के खेत में एक नंदी आता है भगवान का, और वो नंदी खेत खाता है और फिर अगर उसकी पूंछ को पकड़ लिया तो वो सीधा भगवान के पास लेके जाता है, फिर भगवान हमें सोने का बड़ा बड़ा कद्दू देता है। बोले सच? अरे फिर मेरे पड़ोसी को देखो, तो सब लोग तैयार होते हो। टाइम शॉर्ट हो गया ना, कहानी एकदम फास्ट कहता हूँ। तो बोले गाँव वाले बोले अभी क्या करें? क्या करें क्या, मेरे पीछे आओ, रात को 12 बजे उस नंदी की हम भी पूंछ पकड़ेंगे और सब लोग जाएंगे किधर, ऊपर जाएंगे और भगवान को बोलेंगे उसको दे दिया हमें भी दे दो और जीवन का कल्याण करेंगे। सब लोग बोलेंगे बराबर है। ऐसे 13-14 लोग इकट्ठा होते हैं और वो खेत पे आते हैं। रात को 12 बजते, 12 जैसे बजने लगे वैसे फिर नंदी आया। नंदी वैसे रोज आता था,
लेकिन किसान क्या सोचता था, जाने दो अभी भगवान ने मुझे दिया है ना, खाने दो इसको, कितनी खेती खानी है उतनी, उसको कोई चिंता नहीं थी। तो ये 12 बजे बराबर आया और ये जो इसका पड़ोसी था ये आया और देखो, वो देखो नंदी इधर आया। सब लोग बोले अभी क्या करें, अभी क्या करें, मेरे पीछे आओ। सबसे पहली पूंछ मैं पकड़ूंगा, फिर मैं नंदी की पूंछ पकड़ूंगा, फिर मेरे पीछे तुम दादा, तुम मेरी टांग पकड़ना, उसके पीछे नीचे है दो दूसरे की टांग पकड़ेगा, उसके नीचे और तीसरे की टांग, ऐसे 12 लोग टांग एक दूसरे की पकड़ के सब लोग जाएंगे ऊपर। बोले ठीक। तो लोग बोलते देख भाई कद्दू मिलेगा ना, तेरे को विश्वास नहीं है? तो बोलते तू जा यहाँ से। नहीं नहीं है विश्वास, हाँ ठीक है। तो नंदी खाना खा रहा था, जैसे उन्होंने नंदी को पकड़ लिया और नंदी को कहा हमें भी लेके चलो। नंदी ने कहा ठीक है जी। और पहले ने नंदी की पूंछ पकड़ी, फिर पहले का जो पैर था वो दूसरे ने पकड़ा, दूसरे का पैर तीसरे ने, ऐसे धीरे 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 12 लोगों ने पैर पकड़े और जा रहे अभी आसमान में जा रहे, स्वर्ग में जा रहे। ऐसे समझो अभी यहाँ से अपना जो नीचे वाला गेट है, पहली कमान है, वहां तक डिस्टेंस था, भगवान शिव के सामने खड़े हो जाएंगे। तो लास्ट 12 वाला जो था ना, वो क्या बोलता है पता है? पहले वाले को बोलता है, उसका नाम है ऐसे समझो शिवराम नाम है। तो कहते शिवराम वो कद्दू जो है वो कितना बड़ा होगा रे, क्योंकि वापस लाना है ना हमें, वो कितना बड़ा होगा? पूंछ पकड़ी है शिवराम ने, बाकी के लोगों ने उसके टांग पकड़ी है, सब लोगों ने अपने हाथों से। अभी 12वां बोल रहे हैं पहले को, वो कद्दू कितना बड़ा होगा रे? तो उसने कहा अरे कद्दू रहेगा इतना, और कर दिया इतना। पहले ने हाथ इतना करने के बाद समझ में आया ना, सब लोगों को कद्दू मिला। हंसने के लिए ठीक है, तात्पर्य ये है कि जो प्रामाणिक है, जो मेहनती है, देखो किसान प्रामाणिक था, उसका खेत का नुकसान हो रहा था। जो जो प्रामाणिक आदमी रहेगा उसका नुकसान होगा, ये भी ध्यान में रखो। मगर प्रामाणिकता मनुष्य के अंदर होनी चाहिए, और जिसका जब नुकसान होता है तब भी वो प्रामाणिक ही रहता है, वो लोभ में नहीं चला जाता, वो उस अन्याय के प्रति कुछ और कांड नहीं करेगा, क्रोध से नहीं जाएगा। प्रामाणिक है, मेरा नुकसान हो रहा है ये बोलेगा। जो प्रामाणिकता अपनी आखिरी दम तक नहीं छोड़ता, और उसी के ऊपर भगवान की बाद में कृपा हुई। जैसे वो प्रामाणिक आदमी भक्ति करके अपनी मेहनत करके खेत बनाता था, लेकिन नंदिया के नुकसान करता था भगवान का। ये बात जब भगवान को रियलाइज हुई, समझ में आई, तब भगवान ने कहा ठीक है भाई, तेरे ऊपर अन्याय हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, तेरे अन्याय के लिए मैं तुझे ये मेरा तोहफा दे रहा हूँ सोने का, इससे मेहनत कर। जो प्रामाणिक है उसको भगवान न्याय देगा ही, ये ध्यान में रखो। मगर कुछ लोग दूसरे का धन देख के, दूसरे का पद देख के, दूसरे की गरिमा देख के क्या करते हैं, उसी रास्ते पे लोभ से चलना चाहते कि मुझे भी मिलेगा। इसने कैसे किया, मैं भी कमाऊंगा, उसने कैसे किया, मैं भी कमाऊंगा। उनकी हालत ऐसी होती है कि पहले उनके पास कुछ भी नहीं होता, मगर लालच बढ़ता है, कुछ मिलेगा, ऊपर जाते हैं, मेहनत करते हैं, ऊपर जाते हैं, मेहनत करते हैं, और जब मेहनत पहुंचने ही वाली है, क्योंकि लालच ने उनको ले लिया है ना, तो लालच से उनको मेहनत मिलने ही वाली थी, तब आखिरी में एक ही होगा, क्योंकि लालच आपको आखिरी में दुखी देगा, और लालच से आदमी आखिरी में हार ही जाता है। और इसीलिए भगवान शिव के पास जा ही रहे थे, और दुर्बुद्धि आई लोभ के कारण, और पूछा कद्दू कितना था, और वहां से गिर गए। तो ध्यान में इतना ही रखिए कि लोभ के रास्ते पे, विकारों के रास्ते पे भागो मत। आपके पास गुरु है, गुरु एक ऐसा तत्व है कि वो तत्व जो प्रामाणिक है, जो विनम्र है, जो अपने पास मिला है उसमें खुश है, उनके ऊपर जन्म जन्म की कृपा करता है। देर होगी मगर अंधेरा होगा नहीं, ये सनातन समय से हम सब अनुभव ले रहे हैं। और इसीलिए
यह जो महान तत्व है, इस महान तत्व की हमें जो अभी तक आशीर्वाद मिले, इसका मुख्य स्रोत, इसका मुख्य स्थान भगवान दत्तात्रेय। और इसीलिए इस भगवान दत्तात्रेय के जयंती पे हम इतनी ही प्रार्थना करें गुरु से हमारे कि आप हमारे साथ सदा रहिए, आपकी कृपा बनाइए और हमारे अंदर जितने दुर्विचार दुर्विकार है इसको आप खत्म कीजिए। गुरु की वाणी, गुरु तत्व अगर गुरु के ही मुख से समझे तो उसका आनंद और उसका आशीर्वाद अलग है। मैं क्या, उनका ही आवाज़ हूँ, मैं क्या, उनका ही विचार है और उनके ही सब आशीर्वाद से ये आनंद हम सब लोग ले रहे। तो अभी जो मैंने सेवा की है, मैंने नहीं, अभी जो सेवा हुई है, ये सेवा हमारे दत्त स्वरूप हमारे गुरुवर्य माऊली परम वंदनीय जगत गुरु श्री के चरण कमलों में मैं समर्पित करता हूँ और मैं यहीं पे रुकता हूँ और आप सबको श्री गुरुदेव कहता हूँ। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। परम पूज्य कानिफनाथ महाराज की जय।